हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अमाउंट कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौधरी। आइए, तो जो प्रॉफिट लॉस हमारा चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं अब आगे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब यहां से हमारा एक कंसेप्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, डिस्काउंट। क्या इन्वॉल्व होगा? डिस्काउंट, जिसकी हम सभी को इच्छा रहती है जरूर। ठीक है, अब डिस्काउंट जब इन्वॉल्व होगा तो डिस्काउंट किसी वैल्यू पर तो मिलता होगा। जिस वैल्यू पर डिस्काउंट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? एमआरपी, मार्केट प्राइस। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? अंकित मूल्य। क्या कहा जाता है? अंकित मूल्य। ठीक है, अब मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को क्या कर दिया जाता है? सेल आउट कर दिया जाता है। वस्तु को क्या कर दिया जाता है? बेच दिया जाता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि यार डिस्काउंट परसेंट हम किस पर कैलकुलेट करते हैं, तो दोस्तों डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट करेंगे? आप सभी को पता होगा कि हम डिस्काउंट परसेंट में किस पर कैलकुलेट करते हैं? एमआरपी पर, यानी कि मार्केट प्राइस पर। क्यों? क्योंकि जब डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर दिया जाता है तो प्रतिशत में भी कैलकुलेट किस पर होगा? एमआरपी। इस बात को याद रखना कि डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए, विक्रय मूल्य। आइए, अब दोस्तों अगर हम सिंगल डिस्काउंट कैलकुलेट करना चाहें तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? कि मान लो अगर कोई चीज़ मैंने 200 रुपये में खरीदी है, किसी वस्तु का 200 रुपये मार्केट प्राइस है और हमें देखा होगा बार्गेनिंग करने की आदत है ही, और उसने मान लो वो हमें वस्तु 180 में बेच दी, तो उसने मेरे को कितने का डिस्काउंट दिया है? 20 रुपये का। कितने का डिस्काउंट दिया है दोस्तों? 20 रुपये का। पर ये डिस्काउंट मुझे देखना है कि परसेंट में कितना है। तो 20 रुपये का डिस्काउंट किस पर मिला है? 200 रुपये पर। तो 20/200 का कितना परसेंट बनेगा? तो 20/200 का कितना परसेंट बोलूंगा मेरे भाइयों? 10%। 20/200 का कितना परसेंट है? 10%। तो क्लियर है यहाँ तक डिस्काउंट का परसेंट। 2-3 बातें डिस्काउंट के अंदर याद रखना कि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? हमेशा मार्केट प्राइस पर। और डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बनती है हमेशा वो क्या होती है? सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। अब दोस्तों देखो, बात आ गई कि डिस्काउंट कंपटीशन बढ़ते बढ़ते दुकानदारों ने एक से ज़्यादा डिस्काउंट भी लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, एक से ज़्यादा डिस्काउंट। हालांकि देखो, देते वो एक ही डिस्काउंट हैं, पर ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए उसको थोड़ा सा डिटेल में लिख देते हैं। जैसे तुमने कुछ दुकानों पर देखा होगा, इस टाइप से लिखा रहता है कि 20% प्लस 10% ऑफ। 20% प्लस 10% ऑफ। तो क्या हम ये समझ के इस दुकान में घुस जाएं कि यहाँ डिस्काउंट कितने का चल रहा है? 30% का। बोलो सही है गलत? तो देखो, सिंगल डिस्काउंट जहां लिखे होते हैं वहां उतना मन नहीं करता, जबकि डबल लिखेंगे तो अब मे भी ये 30 हो भी सकता है, हमें नहीं पता। बट अगर मैं इसको 30 मानूं तो कुछ दुकानों पे तो ये भी लिखा रहता है, तुमने देखा होगा 50% प्लस 50% ऑफ। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100%। और 100% का मतलब क्या बन गया कि दुकान के अंदर एंट्री करो और जो पसंद आ जाए उठा के चल दो, पैसे किस बात के? नहीं। और भी तुमने देखा होगा कुछ दुकानों पे ये भी लिखा रहता है 50% प्लस 70% ऑफ। क्या लिखा रहता है? 50% प्लस 70% ऑफ। यानी कि ये दोस्तों कितना हो गया? 120%। इसमें कितना एक्स्ट्रा है? 20%। मतलब गए हैं, तेल लगाए, दोस्त गया है, चाय, लिमका, कोल्ड ड्रिंक, कुछ तो इसको पिलाएंगे, समोसे, उनका कौन देगा? दुकानदार देगा। है? तो दोस्तों ये जो हम समझ रहे हैं ये सारी चीजें क्या हैं? गलत हैं। ये सारी चीजें क्या हैं? गलत हैं। तुम जब दुकान में घुसोगे और सामान लेकर निकलोगे बिना पैसा दिए तो दुकानदार फिर तुम्हें डिस्काउंट समझाएगा कि आजा बेटा डिस्काउंट समझ ले। अगर मान लो 1000 रुपये की तुमने कोई शर्ट पसंद कर ली
तो ये नहीं है कि 1000 की शर्ट पसंद आ गई तो भाई उठा के निकल लो, फ्री की है। पहला डिस्काउंट इस 1000 रुपये पे दिया गया और सीधी 50% डिस्काउंट आ गया, तो वो शर्ट कितने की हो गई? 500 रुपया की। कितने की हो गई? 500 रुपये की। अब जो ये अगला डिस्काउंट है ये किस पर दिया जाएगा? 500 रुपये पर। किस पर दिया जाएगा? और 500 पर देकर वो शर्ट आपको कितने की मिलेगी? 250 की। कितने की मिलेगी? दुकानदार कहेगा 1000 की शर्ट के 250 रुपये निकाल दे भाई चुपचाप, है ना। अब तुमने देखो अगर सेल्स में लड़कियां वगैरह होती हैं तो हाँ ये तो कहेंगे नहीं, हम तो फ्री की सोच के आ गए, पैसा ऐसा तो ना आए हम पे, है, ये तो कहोगे नहीं। तो क्या करोगे? मजबूरी में उसके 250 रुपये देकर आओगे, पर खुन्नस तो अपनी निकालनी है कि यार 250 फ्री की सोच के आए थे और 250 रुपये लग गए, हैं। तो तुम इसे कैलकुलेट करके कि जब तेरे को 1000 की शर्ट 250 में बेचनी है तो सीधा क्यों नहीं लिख रहा कि 75 का डिस्काउंट चल रहा है? क्या लिख सकता था वो? कितना? 75। पर देखो जहां 75 लिखता तो आप उतने जल्दी वहां अट्रैक्ट नहीं होते जितने जल्दी इस तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। क्लियर है? तो इन दोनों डिस्काउंट को दुकानदार ना लिखता, सीधा 75% लिखता, तब भी शर्ट कितने की बिकती? 250 की। समझ आया? तो इन दोनों के बदले जो एकमात्र डिस्काउंट दिया गया है उसी को हम क्या कहते हैं? समतुल्य बट्टा या सक्सेसिव डिस्काउंट। तो मेरे भाइयों क्या हुआ सक्सेसिव डिस्काउंट? वही जैसे हम सक्सेसिव परसेंटेज कैलकुलेट करते थे वैसे ही सक्सेसिव डिस्काउंट है कि पहला डिस्काउंट एमआरपी पर दिया जाता है और उसके बाद जितने मर्जी डिस्काउंट बनते हैं, पहले डिस्काउंट को देने के बाद जो कीमत बनती है वो हर डिस्काउंट उस कीमत पे दिया जाता है। तो समझ गए? अब हमें क्वेश्चनों में क्या निकालना है कि हमें 2 या 3 डिस्काउंट देगा और उनके बदले 1 डिस्काउंट निकालना है, कि वो डिस्काउंट नहीं दिए जाते और उनके बदले एक सिंगल डिस्काउंट होता तो वो कितना % का बनता। समझ गए? अब सक्सेसिव डिस्काउंट क्या बना? तो सक्सेसिव डिस्काउंट बना हमारा कि 2 या 3 डिस्काउंट ना देकर सिर्फ 1 डिस्काउंट दिया जाए तो वो कितने % का होगा। इस पर इससे रिलेटेड अब क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे, जानेंगे और बात करेंगे। आइए मेरे भाइयों देखो, और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 2 डिस्काउंट देता है। देखो वो एक डिस्काउंट कितने का है? 20% का, और दूसरा डिस्काउंट कितने का है? 10% का। तो ये 30% नहीं कह सकते हम इसको, हमें इसके समतुल्य बट्टा क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा कि इसके समतुल्य बट्टा क्या है। ठीक है, आइए निकालेंगे। कैसे समझना दोस्तों। पहला डिस्काउंट, पहले मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं, एमआरपी पर दिया होगा। एमआरपी पे 20% देकर यहां पर एक वैल्यू बनी होगी और इस वैल्यू पर एक और डिस्काउंट दिया गया होगा जो कितने प्रतिशत का है? 10% का, और फाइनली इतने में वो वस्तु बेचती होगी। हम इस इक्वेशन को नहीं भूलेंगे, चाहे सवाल कैसा भी आ जाए, इस इक्वेशन पे हल करेंगे। मैं सवाल डिस्कस कर देता हूं आगे चल के धीरे धीरे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। जैसे यहां 2 डिस्काउंट के बदले 1 डिस्काउंट पूछ रहा है, आगे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे जहां 1 डिस्काउंट देगा तो दूसरा पूछेगा, दूसरा देगा तो पहला पूछेगा, और भी आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे मार्केट प्राइस देगा तो सेलिंग प्राइस पूछेगा, सेलिंग प्राइस देगा तो मार्केट प्राइस। बट अगर ये इक्वेशन हमें याद रहेगी तो हम हर क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है मेरे भाइयों सभी को? आइए, मैंने मार्केट प्राइस 100 मान लिया। कितना मान लिया? 100। अगेन वही डिस्काउंट अगर 20% है, समझना इस बात को, डिस्काउंट 20 है तो डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बनेगी वो 80% होगी या नहीं होगी? क्योंकि परसेंट में मार्केट प्राइस हमेशा क्या होता है? 100%। परसेंट में मार्केट प्राइस हमेशा क्या होता है? 100%। 20 का डिस्काउंट दे दिया तो मेरी कीमत कितनी बनेगी मेरे भाइयों? 80%। कितनी बनेगी? 80। अब देखो इसी तरीके से लिखो, कुछ चीजें याद आएंगी। 80% है, फ्रैक्शन बनाने के लिए 80/100 आगे आते हैं।
10% का डिस्काउंट है तो 10 का डिस्काउंट है तो कीमत क्या बनेगी 90। 10 का, क्योंकि टोटल एमआरपी क्या होगा 100%। 10 का डिस्काउंट है तो कितना बना मेरे भाइयों 90। तो 90 बटे 100, बस कैलकुलेट कर दो। 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया 72। देखो भाइयों जो 100 रुपये की चीज़ मैंने मानी थी वो कितने की हो गई 72 की। अगेन आई रिपीटेड, जो वस्तु मैंने 100 की मानी थी वो कितने की हो गई 72 की। 100 से कितना कम है 28। 28 को मैं डायरेक्ट 28% बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने एमआरपी कितना मान रखा है अपना 100। क्लियर है यहां तक सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? याद करो इससे पहले जब हम सक्सेसिव परसेंट पढ़ते थे परसेंट जैसे चैप्टर में, वहां यही इक्वेशन यूज होती थी। उसी इक्वेशन पर आधारित हम पूरा समतुल्य बट्टा पढ़ेंगे ताकि हमारा हर क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो पाए। क्लियर है सभी को? चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, समझिएगा। मैं इस इक्वेशन को एक बार ऊपर बना देता हूं। मार्केट प्राइस D1%, डिस्काउंट 2% और सेलिंग। ये डिस्काउंट 3, 4, 5 जितने मर्जी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा अगला सवाल, और उसकी फिर प्रैक्टिस करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, देखो बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30% और 20% का समतुल्य बट्टा बताइए। तो देखो हमें जरूरत क्या है, एमआरपी में क्या मानूंगा 100। एमआरपी मैंने कितना मान रखा है 100। अगर डिस्काउंट 30 का है, डिस्काउंट 30 है तो 30 के बाद वस्तु कितनी बचेगी 70, यानी कि 70 बटे 100। अगर मेरा डिस्काउंट 20% है तो वस्तु कितनी बचेगी मेरे भाइयों 80। 80 बटे 100 कैलकुलेट करेंगे। इससे ये गया 2 जीरो से ये दोनों जीरो गए, 8 सत्ते 56। जो वस्तु दुकानदार ने आपको 100 की बताई थी बदले में कितने की दे दी 56 की। तो मेरे भाई कितना मेरे को डिस्काउंट दे दिया दुकानदार ने 44%। पर याद है ना 44 को परसेंट क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि कंपेयर किससे कर रहे हैं 100 से। उम्मीद है ये इक्वेशन सबको समझ आ रही होगी, सेकंडों में कर पाओगे इन सवालों को। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए, प्रैक्टिस करिएगा बहुत जल्दी से। चलिए दोस्तों फटाफट से बताइए कितना है। नेक्स्ट 20 और 15 के समतुल्य बट्टा, जल्दी करो फटाफट से, कितना आता है 20 और 15 के समतुल्य बट्टा, जल्दी से आइए। देखो दोस्तों एमआरपी कितना मानूंगा 100। अब लिखूंगा नहीं बिल्कुल भी, 20 का डिस्काउंट है तो क्या बनेगी इक्वेशन 80 बटे 100। अगेन 15 का डिस्काउंट है तो 85 बटे 100। एंड कैलकुलेट 2 जीरो से 2 जीरो, इससे ये गया 5 से 2, 5 से 5 कम 5 3 7, इससे 4 17 चौक 68 68। जो 100 रुपये का सामान था 68 का बिक गया, तो इसका मतलब क्या डिस्काउंट चल रहा है 32%। तो देखो दोस्तों डिस्काउंट 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, कर पाओगे आराम से। हालांकि देखो इन सवालों को करने के, डिस्काउंट निकालने के और भी कई सारे तरीके मैं आपको बता सकता हूँ, 2-3 तरीके हैं, बट जो सबसे सुटेबल है वो यही है। क्यों? प्रतिशत इसमें आसान आ जाए या टफ आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो परसेंट आ गया 22 सही 2/9% का डिस्काउंट, तो ये एक ऐसा पैटर्न है जिसपे हम इससे भी हल कर सकते हैं। याद है ना परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया था, किस में कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में। जैसे मान लो कहीं आपका आ गया कि 11 सही 1/9%, तो मेरे भाई इसकी फ्रैक्शन क्या बनाओगे 1/9। बस इतना कर देना, 9 में अगर 1 का डिस्काउंट तो बचा कितना 8/9। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कभी भी।
चलिए, तो अगले 2-3 क्वेश्चन हैं जिसमें आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। तो आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 20, 25 और 10%। इस बार देखो 3 डिस्काउंट आ गए, कितने? 20, 25 और 10। 3 के बजाय चाहे 3000 डिस्काउंट आ जाए, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। एमआरपी कितना मानूंगा? 100। 25 का डिस्काउंट, 20 का डिस्काउंट है तो 80/100। 25 का डिस्काउंट है तो 75/100। कितना आ रहा है? 75/100। और 10 का डिस्काउंट है तो 90/100। इसका यही फायदा है, कभी भी आपकी कैलकुलेशन फंसेगी नहीं, वादा है, कभी भी कैलकुलेशन फंसेगी नहीं। पॉइंट नोटिस करना, कैलकुलेशन हमेशा कम रहेगी और एग्जाम में स्पीड उन्हीं की बढ़ती है जिनकी कैलकुलेशन हमेशा कम होती है। ठीक है, आइए 100 से 100 गया, 2 0 से एक और 100 गया, 25 से 3, 25 से 4, 4 से 2, 3 दूनी 6 और 9 6 54। 100 रुपये की चीज 54 में बिक रही है तो कितने का डिस्काउंट चल रहा है? 46%। कितने का डिस्काउंट चल रहा है मेरे भाइयों? 46%। कर पाओगे? यहां तक कोई डाउट किसी को? चलिए, अगले 2 क्वेश्चन आपको सिर्फ 10-10 सेकंड में प्रैक्टिस करने हैं। फास्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, जल्दी से करके बताइए कितना आंसर आता है। फास्ट, स्पीड से। चलिए दोस्तों, फटाफट करिएगा। चलिए, हो गया होगा सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट से देखो, 30, 20 और 10 के समतुल्य बट्टा। फास्ट, जल्दी से करो, कितना आंसर आता है? जल्दी फटाफट फास्ट करो सब लोग, बिल्कुल। देखो, साथ साथ जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक पकड़ नहीं बन पाएगी हर टाइप के क्वेश्चनों पे, जल्दी से करिएगा, बहुत ही स्पीड से। कितना आंसर आ रहा है? 49.6। कितना आंसर है? 49.6। अगेन आई रिपीट, कितना आंसर है? 49.6। उम्मीद है कर पाओगे सब लोग। इससे अगला क्वेश्चन बेहतरीन, करिए जल्दी से फटाफट, आपकी स्क्रीन पे जल्दी से करो, जल्दी जल्दी से करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट से। फटाफट, बिल्कुल गुड। जिनका 19% आंसर आया, बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी करो। 19% आइए। देखो दोस्तों, समझना, इसी सवाल को मैं कराऊंगा और आप समझना अब अच्छे से। 19% जिनका भी आया ना, वो गलती है, वो फंस गए। किस जाल में फंसे? कि उन्हें ये उम्मीद रहती है कि जैसा पिछले वाला था ऐसा ही जो नया आया है वही होगा। और जिनको ये उम्मीद रहेगी ना जीवन में कि जैसे पिछले वाले थे वैसे ही नए लोग हैं, चाहे वो सवाल हों या जीवन में आने वाले व्यक्ति हों, तो जब तक आप परेशान रहोगे हमेशा। क्यों? तो मैं उम्मीद पुराने वालों की होती है, नए वालों का नेचर अपना अलग होता है। तो इस मारे जब जिसके साथ हो उसकी खुशी में खुशी रखो, उसके साथ ऐसे ही एडजस्ट कर लो जैसा वो खुद है, उसे अपने अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश मत करो। जिनका भी 19 आया गलत है। देखो जल्दबाजी में कैसे, वो कह रहा है किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस वृद्धि के बराबर है। यानी कि इस बार 10% का डिस्काउंट नहीं है, रेट बढ़ा दिया। इस बार 10 का डिस्काउंट नहीं है, रेट बढ़ा दिया। पर समझ आ रहा होगा कि अगर आप पेंट लेने जाओ और दुकानदार बोले कि भाई 2000 की पेंट है पर दूंगा तो मैं 2200 की, तो क्या ले आओगे? फट से कह दोगे अपनी पेंट अपने पास रख, हम किसी और से ले लेंगे। भाई इतना पागल कौन है कि दुकानदार को जितने की वस्तु उससे फालतू दे आए। पर देखो इस दुनिया में ऐसे ही पागल हैं, हालात भी हैं। ये डिपेंड करता है आपके हालात के ऊपर, और जो आप वस्तु खरीद रहे हो वो आपके लिए उस टाइम पे कितनी इम्पोर्टेंट है। नहीं, बहुत लोगों ने अनुभव करा होगा, कई बारी रात को 10 बज गए और जाके देखा तो सब कुछ बंद है?
और उसके बाद भी चाहिए, रात कटेगी नहीं, तो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से लेते हैं ना ओवर रेट में, या नहीं लेते हैं? हाँ, तो वहाँ क्या है, जितने मांगता है उतने खुशी से दे के आते हो। क्यों? वहाँ पर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्राइस नहीं। अगेन आई रिपीट इट, क्या इंपॉर्टेंट है? वस्तु इंपॉर्टेंट है, प्राइस नहीं। चाहे बाहर 500 की मिलती हो, 800 की मिलती हो, कोई 1500 में भी देगा तो भी। लॉकडाउन में भी तुमने देखा होगा, है ना, लोगों ने 3-3 हज़ार रुपये में खरीदी हैं। आ जाओ, तो आइए, तो ये सवाल उन्हीं के नाम समर्पित है। आओ फटाफट से, कोई इशू नहीं है, जब रेट बढ़ा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10% बढ़ रहा है तो 100 की चीज कितने मिलेगी? 110/100 में। फिर से 10 बढ़ेगा तो 110/100 कैलकुलेट करोगे तो कितना बनेगा? 121। 100 से कितना ज्यादा है? 121। 21, तो हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा? 21%। क्लियर है? तो देखो, एग्जाम में ध्यान रखना, आया हुआ क्वेश्चन है। जब एग्जाम में आया था, यकीन मानो 90% बच्चे सवाल गलत करके आए। क्या वजह रही उसकी गलत करने की? कि बच्चे जब सवाल करते हैं, पढ़ के गए, जहां समतुल्य वर्ड आया उस वर्ड पे मान लेते हैं हम कि समतुल्य है, तो क्या हुआ? डिस्काउंट, पर उसने क्या रेट बढ़ा दिया। तो इसलिए एग्जाम में पूरे क्वेश्चन पढ़ना और लास्ट में क्या पूछ रहा है इसको तो खासकर पढ़ना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? वो कह रहा है कि एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार भट्टे पेश कर रही है, तो एक ग्राहक के लिए सबसे अच्छा क्या है? जी बताओ, एज ए कस्टमर हमारे लिए सबसे अच्छा क्या होता है? बिल्कुल, सबसे सस्ती मिल जाए। ये क्या है? 30% प्लस 10%, और ये क्या है? 35% प्लस 5%। अब एक बात समझो मेरे भाइयों, ग्राहक के लिए सबसे अच्छी तो वही चीज़ है जो उसे सबसे सस्ती मिले। पर देखो, यहाँ 2-2 डिस्काउंट है। सिंगल होता तो हम फट से अंदाजा लगा देते। अगर कोई दुकानदार आपको ये बोले कि एक डिस्काउंट 30 है, एक 20 है और एक 35 है, तो बताओ सबसे अच्छा कौन सा है? आप फट से बोल दोगे, भाई 35% वाला चाहिए मेरे को। बोलो क्यों? देख के बता दिया। पर जब ये 2-2 डिस्काउंट हैं तो इनमें हम देखकर नहीं बता सकते कि कौन सी वस्तु या कौन सा डिस्काउंट हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमें क्या करना पड़ेगा? इनका समतुल्य बट्टा निकालना पड़ेगा तीनों का। तो समतुल्य बट्टा अभी हमने निकालना सीखा ही है। जिसका समतुल्य बट्टा सबसे ज्यादा आ जाएगा वो हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल होगी। ठीक है, जैसे मैं निकाल के भी दिखा देता हूं आपको। मान लो पहले डिस्काउंट की बात करूं तो 100 रुपये की चीज है, 25 का डिस्काउंट तो क्या बिकेगी? 75/100। फिर से 15 का डिस्काउंट तो 85/100। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, आगे कैलकुलेट करूंगा तो 75 की गुणा 85 में होगी, आ जाएगा। पर देखो, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और कैलकुलेशन भी ज़्यादा रहेगी। हम एक अप्रोच लगाते हैं। देखो, कोई सॉल्यूशन नहीं है इस ये कोई परफेक्टली सॉल्यूशन ही क्या है, एक अप्रोच है। क्योंकि हम समतुल्य बट्टा पढ़ते पढ़ते हमें 10 से 15 मिनट हो गई, तो अब एक सवालों को करते करते माइंड में एक अप्रोच आ जाती है। क्या समझना, हम सभी को पता है कि ये पहला डिस्काउंट MRP पे दिया जाता है, यानी कि जितना भी MRP है उसका 25% यहाँ डाउन हुआ होगा, उससे ज़्यादा यहाँ डाउन हुआ होगा और उससे भी ज़्यादा यहाँ। वो डाउन होने के बाद दूसरा तो उन्हीं पे तो दिया जाता है। तो एक बात हमेशा के लिए याद रखना, 2 डिस्काउंट में जिसका पहले वाला डिस्काउंट सबसे ज़्यादा होगा, आई रिपीटेड, याद रखना, जिसका पहले वाला डिस्काउंट सबसे ज़्यादा होगा उस केस में वस्तु हमें सबसे सस्ती मिलेगी। अगेन आई रिपीटेड, जिसका पहला डिस्काउंट सबसे ज़्यादा होगा उस केस में वस्तु हमें क्या मिलेगी? सबसे सस्ती। जिसका पहला डिस्काउंट सबसे ज़्यादा होगा उस केस में वस्तु हमें सबसे सस्ती मिलेगी। क्यों हम सॉल्व करें? देखो, किसका पहला डिस्काउंट ज़्यादा है? थर्ड वाले का। तो यहाँ ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बेनिफिशियल कौन सा है? तीसरा डिस्काउंट। क्या पेन चलाने की जरूरत पड़ी? नहीं दोस्तों, इन्हीं अप्रोचों को हमें साथ साथ सीखना है। ठीक है, चलिए
अब बढ़ते हैं, आइए दोस्तों, एक और इसी में मैं आपको कुछ क्वेश्चन अलग से करा रहा हूं, समझना, जो अक्सर तुमने मार्केट में देखे भी होंगे। ठीक है, जैसे तुमने ये देखा होगा कई बारी दुकानों पे लिखा रहता है कि बाय 4 गेट 1 फ्री, है ना। तो ये भी क्या है, अब दुकानदार क्या है कि यार फ्री सामान बेच रहा है, मतलब दुकान इतनी भी नहीं चल रही कि फ्री, जबरदस्ती है बंद कर दे भाई, है। पर हम देखो ये क्या, ये भी एक डिस्काउंट है, पर ये दुकानदार की एक कंप्लीट प्लानिंग है। प्लानिंग क्या, भारत में रहते हुए जानता है कि जहां फ्री वर्ड लग गया हो वहां भारतीय जरूर देखकर चलते ही चलते हैं। याद कर लो, जीवन में तुमने देखा होगा जहां भी फ्री वर्ड लग गया, वो काम का हो या ना हो, फिर भी हम क्या करते हैं, पढ़ के चलते हैं या नहीं चलते। तुमने देखा होगा लिखा रहता है फ्री दवा खाना, आज तक उस दवा खाने में गए हो कभी? नहीं, पर फिर भी क्या करते हो, पढ़ के चलते हो या नहीं चलते? बिल्कुल चलते हैं। तो जहां फ्री वर्ड लिखा है नजर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती है, जैसे पीले कलर की तरफ करती है ना, अट्रैक्टिव होता है वो, वैसे ही जहां भी फ्री वर्ड लिखा होगा वहां हमारी नजर जरूर जाएगी। बस दुकानदार को यही पता है, और उसने क्या है, अपनी कैलकुलेशन करके इस पैटर्न पे डिस्काउंट को लिख दिया, ताकि हम डिस्काउंट माइंड में सोच ही ना पाए। वो कह रहा है कि 4 खरीद लो, डिस्काउंट छोड़ो, मैं तुम्हें 1 फ्री दूंगा। अगेन आई रिपीटेड, 4 खरीदो, कितनी फ्री दूंगा? 1 फ्री दूंगा। आ भैया ले जा, पूरी दुकान खाली कर ले मेरी। इसमें दुकानदार ने क्यों बनाया, ध्यान से समझना। मान लो किसी दुकानदार ने काम किया 20% डिस्काउंट पर, तो 100 की चीज कितने में बेच रहा है? 80 में। कितना डिस्काउंट है? 20। समझना, पहला ग्राहक आया, उसको 100 की चीज 80 में बेच दी, दूसरा आया 100 की चीज 80 में बेच दी, तीसरा आया 100 की चीज 80 में बेच दी, चौथा आया 100 की चीज 80 में बेच दी, पांचवा आया 100 की चीज 80 में बेच दी। देखा 500 रुपये की चीज 400 में बेच दी। 500 की चीज कितने में बेच दी? 400 में। पर जितने भी ग्राहक आए सभी से माथा पच्ची करी अलग अलग। एक शर्ट खरीदने आया, बहुत समझाया, जब ले गया, दूसरा आया शाम तक थक गया है। तो दुकानदार ने सोचा कि यार इतना माथा पच्ची ना करना पड़े, कुछ ऐसा तरीका मिल जाए कि चीजें डायरेक्टली बिक जाएं, है ना। तो एक बात नोटिस करके देखना, कह रहा है 4 खरीदो 1 फ्री दूंगा। 4 शर्ट 100 रुपए वाली, तो कितना? 400 की बिकी, पर शर्ट कितनी गई? 5। क्यों? 1 क्या गई है? बिल्कुल फ्री। यहां भी देखना, दुकानदार को तो कितने मिले? 400 ही रुपए, पर शर्ट कितनी गई? यहां पर भी 5। तो वो क्यों माथा पच्ची करेगा? इस कैलकुलेशन को इसमें कन्वर्ट कर दिया बस उसने। क्या इसमें कुछ नुकसान हुआ? नहीं हुआ। तो क्या कुछ फायदा भी हुआ? बिल्कुल हुआ। ग्राहक को माथा पच्ची नहीं करनी, दुकानदार को हर ग्राहक के साथ में एक ही आएगा और खरीद लेगा। और उम्मीद से सोच के देखो, और क्या फायदा हुआ कि यहाँ सिंगल शर्ट भी 100 रुपए की 80 में बिक रही है। यहाँ कोई सिंगल खरीदने आएगा तो दुकानदार कहेगा भाई कोई डिस्काउंट नहीं है, 100 की है तो मैं 100 की दूंगा। अगर वो डिस्काउंट मांगेगा तो दुकानदार साफ कहेगा डिस्काउंट मत ले, तू 4 खरीद, मैं तो एक पूरी शर्ट ही फ्री को दे दूंगा। और फायदे, स्टॉक बहुत जल्दी से क्लियर होगा। कैसे? अगर मान लो 3 शर्ट खरीदने गए तुम अपने दोस्त के साथ, क्या इस दुकान से 3 खरीद लाओगे 300 में? क्योंकि इतना बेनिफिट का सौदा हम कभी नहीं छोड़ते। खुद से सोच के देखो, सोचोगे 3 300 की आएंगी, 100 रुपये और दे दे तो 5 ना आ जाएंगी? बोलो, 100 रुपये और देकर कितनी आ जाएंगी? 5। तो 300 की तो 3 और 400 में 5, तो क्या 3 खरीद लाओगे? वापिस लौट के आओगे, पर लाओगे तो कितनी लाओगे? पूरी 5। कितनी लाओगे? पूरी की पूरी 5। क्लियर है सभी को? तो देखो, ऐसे हम सौदे वगैरह कभी भी नहीं छोड़ते हैं। क्लियर है? चाहे दोस्त को मनाना पड़े कि 2 तू रख लियो, 2 मैं रख लूंगा, 1 आधी आधी कर लेंगे। आधी आधी, हाँ, बीच में से फाड़ के नहीं, 1 हफ्ता तू पहन लियो, 1 वीक मैं पहन लूंगा, ये वाले।
चलिए दोस्तों, अब हमारा काम है कि हम ये जो फ्री वाला कंसेप्ट है इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, जो वहां डिस्काउंट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? फ्री में। एक का डिस्काउंट बोलो या एक फ्री बोलो, बात तो सेम है, बोलो। और एमआरपी, ये 4 क्या है? 4 तो सेलिंग प्राइस है। एमआरपी यानी कि मैं बोलूं कि टोटल वस्तुएं कितनी है? 5, पर एक डिस्काउंट में दे रहा हूं तो पैसे कितने के ले रहा हूं? 4 के। तो इसका मतलब डिस्काउंट यहां किस पे निकलेगा? 5 पर इंटू 100। तो मेरा डिस्काउंट कितना परसेंट बन गया भाइयों? रिपीट करना, अगले सवालों में यूज करूंगा इस चीज को। एक ये तो डिस्काउंट है, पर एमआरपी कितना बना? 5। कैसे बन गया 5? भाई 4 के तो मैंने पैसे लिए, एक डिस्काउंट में गई है, तो एमआरपी तो 5 ही होगा या नहीं होगा? बोलो भाई। अगर हकीकत में देखूं तो पैसे तो मेरे को 5 के लेने चाहिए थे, जब ही तो 5 दूंगा, पर एक डिस्काउंट में दे रहा हूं तो इसका मतलब मैं पैसे कितने के ले रहा हूं? 4 के। यानी कि यहां बोलूं तो MP 5 और SP कितना? 4 यूज होगा आगे चल के। ठीक है, इसको तो मैं रटवा भी सकता हूं, कोई इशू नहीं है, चाहो फॉर्मूले वाइज बना के लिख लेना। फ्री अपॉन टोटल इंटू 100। परसेंट में निकालना बहुत आसान है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट परसेंट में नहीं रटना है, MP और SP पे ही रटना है। देखो 4 पे एक फ्री, तो MP कितना? 5, पर SP कितना? 4। क्यों? क्योंकि एक तो डिस्काउंट गई है। अगर मान लो मैं बोल दूं 10 पे 3 फ्री, तो MP कितना? बोलो 10 पे 3 फ्री, MP कितना? 13 है, क्योंकि 10 और 3 पर 13 क्या बना? MP 3 फ्री गई, तो SP कितना बन गया? 10। SP कितना बन गया? 10। मान लो 7 पे 2 फ्री, 7 खरीदो 2 फ्री पाओ, तो इसका मतलब पैसे कितने के लेने चाहिए थे? 9 के। यानी कि 9 क्या है? MP और 7 क्या है? SP। ठीक है, आगे चल के यूज में आएगा, ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, इसी पे अब देखना, एक मैं क्वेश्चन अगर आपसे लिखना चाहूं और मैं आपसे बोलूं, ध्यान से समझना, कि बाय 4 गेट 1 फ्री प्लस 20% और डिस्काउंट है। ठीक है, देखो इसने 2 डिस्काउंट चला दिए और समतुल्य बट्टा ही पूछ रहा, मान लो परसेंट में। यानी कि 4 खरीदता हूं, एक फ्री दूंगा और 20 का और भी एडिशनल डिस्काउंट दूंगा, तो फाइनली क्या बनेगा? तो देखो, या तो इस डिस्काउंट को किस में कन्वर्ट कर लो? परसेंट में। अभी निकाला था हमने, कितना बना था? 20%। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 20 का डिस्काउंट ये और 20 का डिस्काउंट ये और इसका समतुल्य बट्टा बताओ, तो कितना आसानी से आप करोगे कि 100 20 का डिस्काउंट तो 80/100 और फिर से 20 का डिस्काउंट तो 80/100, 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गए, 8 64। 100 की चीज 64 में जा रही है तो डिस्काउंट कितने का बन रहा है? 36। कितने परसेंट का डिस्काउंट बन रहा है मेरे भाइयों? 36। बट देखो, पहले मैंने इसे किस में कन्वर्ट करा? परसेंट में, और परसेंट से फिर मैंने समतुल्य बट्टा निकाला। नहीं भाई, हम इसको परसेंट में क्यों कैलकुलेट करें? जब इस फॉर्मेट पे आया है तो इसी पे क्यों ना निकालना सीखें? जब इस फॉर्मेट पर आया है तो इसी फॉर्मेट पर निकालना सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? तो बिल्कुल सीखेंगे, हमें उतना करने की जरूरत नहीं है। देखो डायरेक्ट कैसे करोगे, बहुत आसान। देखो एक बात बताओ, जब डिस्काउंट 20 है, डिस्काउंट तो SP ही तो 80 होता है, और MP परसेंट में हमेशा कितना होता है? 100 होता है। यानी कि इसमें भी लिखते तो हम ऊपर SP ही है और नीचे क्या आता है मेरा? MP आ जाता है। तो इसको भी मैं इसी फॉर्मेट पे तो लिखूंगा। अगर मान लो मेरा मार्केट प्राइस 100 है और 4 पे मैं एक फ्री दे रहा हूं,
तो इसका मतलब 4 के पैसे ले रहा हूं पर वस्तुएं कितनी दे रहा हूं 5, तो क्या लिखूंगा 4/5, क्योंकि 4 क्या है SP, क्योंकि बेच रहा हूं, और पैसे कितने के लेने चाहिए थे MP 5 है। 5 क्यों मान लिया, क्योंकि 4 बेच रहा हूं और 1 फ्री भी तो दे रहा हूं, तो एक वो डिस्काउंट में है, और दूसरे वाला अगर परसेंट में आ रहा है तो उसको वही लिख सकता हूं मैं 80/100। कैलकुलेट करोगे आएगा आपका वही 64, और कैलकुलेट बनाओगे तो कितना आ जाएगा 36। तो याद रखना इसको परसेंट में कन्वर्ट मत करना है, जितनी बेच रहा है वो SP और दोनों का टोटल मिलाकर MP। SP ऊपर होता है, MP नीचे लिखते हैं हम। क्लियर है? एक और इसी पे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपसे चीजें आसानी से बन पाए। ठीक है, आइए देखो, 9 बेचने पर 1 फ्री और 30% एडिशनल डिस्काउंट है। तो देखो MP कितना मानूं 100, 9 पर 1 फ्री, तो इसका मतलब 9 SP और 10 MP, 9 SP और 10 MP, क्योंकि 9 और 1 10, 30 का डिस्काउंट है तो क्या बन गया 70/100। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 9 सत्ते 63। जो 100 की चीज थी वो कितने की बिक गई 63। अगेन रिपीटेड, 100 की चीज कितने की बिक गई है 63 की। कितना डिस्काउंट चल रहा है बोलो 37। कितने परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है 37%। कर पाओगे आराम से, कोई डाउट तो नहीं है। तो अगर ये वस्तुओं पे आ रहा है तो इसको हम कैलकुलेट भी किस में करेंगे, वस्तुओं पर ही कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है मेरे दोस्तों? चलिए आते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ जो हमारा कंसेप्ट चल रहा था। ठीक है, देखो बड़ा अच्छा सवाल है, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए देखिएगा अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए दोस्तों देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। इस पर 8 और 8% के 2 क्रमवार बट्टों के स्थान पर, क्रमवार बट्टों के स्थान पर दुकानदार 16% का एकमात्र, दुकानदार 16% का एकमात्र डिस्काउंट देता है, तो उसे कितने रुपए की लाभ अथवा हानि होगी। तो उसे कितने रुपए की लाभ अथवा हानि होगी। अब देखो समझना दोस्तों, वो कह रहा है कि 900 रुपये मार्केट प्राइस की कोई वस्तु थी जिसका मार्केट प्राइस क्या था 900 रुपये। दुकानदार के पास 2 चॉइस थी कि 8% प्लस 8% का डिस्काउंट ले ले या 16% का एकमात्र डिस्काउंट ले ले। तो ग्राहक ने क्या करा कि 16% का एकमात्र डिस्काउंट ले लिया। तो इसके बदले जब ये डिस्काउंट उसे मिला, इसके बदले जब ये डिस्काउंट उसे मिला तो दुकान पूछा जा रहा है कि दुकानदार को इस केस में लाभ हुआ या हानि। ठीक है, तो देखो निकालने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बहुत आराम से निकाल देंगे भाई। 900 रुपये की चीज़ इन दोनों डिस्काउंटों के बाद कितने की बिक गई वो सेलिंग प्राइस निकाल दो, और 900 रुपये की चीज़ इस 16% के डिस्काउंट के बाद कितने की बिकेगी वो निकाल सकते हो। दोनों को कंपेयर कर लेना। मान लो इस डिस्काउंट से 900 की चीज़ 800 में बिक रही है और इस डिस्काउंट से 780 में बिक रही है, तो दुकानदार को कितने का नुकसान हो रहा है 20 रुपये का। ठीक है, चलिए, बट इसमें कैलकुलेशन अटकेगी और हमें कैलकुलेशन फंसाने वाला कोई भी तरीका नहीं सीखना है, चाहे सवाल करना हो या ना करना हो, पर कैलकुलेशन फंसाने वाला सवाल हमें नामंजूर है। आइए दोस्तों, तो ये जो 16% का डिस्काउंट है, याद रखना जब 2 डिस्काउंट के इक्वल एक डिस्काउंट होगा तो उस केस में दुकानदार को हमेशा लॉस होगा।
जब 2 के बदले 1 डिस्काउंट होगा तो उस केस में दुकानदार को हमेशा क्या होगा, लॉस। कभी भी दुकानदार को प्रॉफिट नहीं हो सकता। बढ़िया दुकानदार है तो ये आपको ऑफर कभी देगा नहीं, नादान है तो दे देगा। अब वो लॉस कितने रुपए का होगा, हमें निकालना है कि वो लॉस कितने रुपए का होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन जो हैं इसके ऑप्शन एग्जाम में आए थे 5.76 प्रॉफिट, बी ऑप्शन था 5.76 लॉस, सी ऑप्शन है 4.76 प्रॉफिट और डी ऑप्शन भी होगा 4.76 लॉस। तो आपको पहले ही पता लग गया कि लॉस होगा, तो प्रॉफिट के दोनों ऑप्शन खत्म। बट देखो डिजिट अलग अलग है तो कहीं ना कहीं सॉल्व तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। ये सवाल एक्चुअल में आता है कैलकुलेशन के लिए, वरना सभी को पता है कि हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है, ठीक है। हमें कैसे कैलकुलेट करना उस लॉस को, याद रखना MRP इंटू डिस्काउंट 1 इंटू डिस्काउंट 2 अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। इस पैटर्न पे आइए, MRP कितना था मेरे भाइयों, 900 रुपये। पहला डिस्काउंट कितना है 8%, दूसरा भी कितना है 8%, अपॉन में 100 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा 5.76। अब देखो 5.76, 5 रुपये और 76 पैसे तो आ गया, पर ये लाभ है या हानि तो पहले से ही पता है, ये हमें क्या होगी, हानि। देन हमारा आंसर क्या बनेगा, ये आंसर क्या बनेगा। क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है इस फॉर्मूले को। चलिए तो कर पाओगे इसको बहुत आराम से। चलिए दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखेंगे कि क्या क्वेश्चन अब हमारे आने वाले हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ कि जो नेक्स्ट सवाल है वो हमारा क्या है, क्यों है, कैसे है। देखिएगा पहला तो बहुत आसान है, आप खुद कर लीजिएगा इसको, मेरे को कराने की जरूरत नहीं है। इससे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहे एक व्यापारी नेक्स्ट, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के 2 क्रमवार बट्टे पेश करता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिलते हैं तो मार्केट प्राइस बताइए। देखो वही जो इक्वेशन अभी समझाई थी, क्या थी इक्वेशन, मार्केट प्राइस, फिर मान लो डिस्काउंट फर्स्ट, फिर मान लो डिस्काउंट सेकंड, और उसके बाद क्या है सेलिंग प्राइस, और उसके बाद क्या है सेलिंग प्राइस। तो आइए वही क्वेश्चन है, बट यहां सवाल चेंज हो गया। यहां हमसे क्या पूछ रहा है कि बताओ उस वस्तु का MRP क्या है, कि बताइए उस वस्तु का MRP क्या है। तो देखो बहुत आसान, कुछ भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आओ MRP मैंने MP ही मान लिया। वो कह रहे डिस्काउंट है 20 का डिस्काउंट है तो 80/100, इक्वेशन वही रहेगी। फिर से 10 का डिस्काउंट है तो 90/100, और कितने में बेच दिए 108 रुपये में। कितने की बेची 108 की। याद करो बराबर के दोनों तरफ की कैलकुलेशन आमने सामने डिवाइड होता है और मल्टीप्लाई कैसे होता है, हमेशा क्रॉस में। मल्टीप्लाई हमेशा कैसा हो, क्रॉस। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए मेरे, 9 से इधर भाग करूंगा, 9 से 1 और 9 से 2, 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 से काटूंगा 50, 50 की गुना 3 में होगी तो वस्तु का मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा 150। यानी कि 150 रुपये मार्केट प्राइस की वस्तु थी, पर इन 2 डिस्काउंटों के बाद कितने की बेची गई 108 की। तो जहां जो स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चन में डिसाइड करे थे कि MP पूछ सकता है, SP पूछ सकता है, और इन दोनों डिस्काउंटों में से कोई सी एक डिस्काउंट भी पूछ सकता है, 2 हो या 3 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल 30 और 10% के 2 छूट के बाद एक चांदी की प्लेट 6300 में बेच दी तो उसका अंकित मूल्य
क्या है, कितने की बेच दी, 6300 की, तो उसका मार्केट प्राइस क्या होगा। करिए फटाफट से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी करो फास्ट। चलिए दोस्तों, कितना आंसर है, 10,000। चलिए मैं करा देता हूं, देखिएगा। मार्केट प्राइस एमपी है, 10 का 30 का डिस्काउंट है तो कितना बनेगा मेरे भाइयों, 70/100। फिर 10 का डिस्काउंट है तो क्या बनेगा, 90/100, और बराबर होगा वो किसके, 6300, यानी कि 6300 के। कैलकुलेट करोगे 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 9 की गुना 7 में होगी 63, और 63 से इसको काटूंगा, देन मार्केट प्राइस मेरा कितना बन जाएगा मेरे भाइयों, 10,000, 10,000। कर पाओगे? तो ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए थे, आराम से हम कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब इससे अगले सवाल की तरफ। क्या है हमारा, देखो यहाँ डिस्काउंट से रिलेटेड आ गया, समझ लो। वो कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य है 12 रुपये, पेन का अंकित मूल्य है, इस पर 15% का एक डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद एक और डिस्काउंट दिया गया और वस्तु हो गई हमारी 8 रुपये और 16 पैसे की। तो दूसरे डिस्काउंट कितने रुपए का था। आओ देखो, 12 रुपये मार्केट प्राइस की चीज थी, 15 का डिस्काउंट दिया तो कितनी हो गई, 85/100। कितने की हो गई है, 85/100 की। फिर मैंने एक और डिस्काउंट दिया जो मुझे पता नहीं है, एक और डिस्काउंट दिया जो मुझे पता नहीं है, तो वस्तु मेरी कितने की हो गई है फिर उस डिस्काउंट को देने के बाद। चलिए देखो, यानी कि दूसरा डिस्काउंट हमसे पूछ रहा है, तो D/100 होगा, और फाइनली वो वस्तु मैंने 8 रुपये और 16 पैसे में बेची है। फाइनली वो वस्तु मैंने कितने की बेची, 8 रुपये 16। एक पॉइंट यहाँ समझना दोस्तों, हम जो यहाँ पर लिखे थे कि हमने नोटिस किया था कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 10% का डिस्काउंट है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 10% का डिस्काउंट है, तो 10 का अगर डिस्काउंट है तो वस्तु कितने में बिकेगी, 90 में। 10 का अगर डिस्काउंट है तो वस्तु कितने की बिकेगी, 90% की। ठीक है, वस्तु कितने में जाएगी, 90 में। देखो अब एक बात बताओ, 10 तो डिस्काउंट है पर 90 क्या है, 90 को तो मैं SP बोलूंगा, तो 100 में से माइनस डिस्काउंट करके जो वैल्यू आती है वो SP होती है। इस वैल्यू को चाहूं तो मैं X भी मान सकता हूं, इस पॉइंट को याद रखना। 100 में से डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू बनती है वो क्या होती है, X। ठीक है, अब देखो यहां पे, तो इसको डिस्काउंट ना लिखकर मैं क्या लिखूंगा, X। यानी कि समझना, यहां जो मैं वैल्यू लिखता हूं, जैसे यहां लिखी हुई है डिस्काउंट 15% था, तो 15 थोड़ी लिखा था, क्या लिखा था, 85, 100 में लेस करने के बाद। वैसे ही जब X की वैल्यू आएगी तो वो डिस्काउंट नहीं आएगी, 100 में से लेस करने के बाद की वैल्यू आएगी जो मैंने क्या मान ली, X। करना कुछ नहीं है, दोनों तरफ सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल हल कर सकते हैं। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो लगा दो, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। इसको और भी मैं अगर कैलकुलेट करूंगा तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 12 से कर सकते हैं। चलिए 17 से कर लो, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 17 चौका 68, कितना बचा, 2 10 12 136, 17 अट्ठे 136, 12 से काटोगे 12 चौक 48, 5 से काटोगे 20, और 4 की गुना 20 में होगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। अगर x की वैल्यू 80% है तो मेरे भाई डिस्काउंट कितने का होगा, 20%। x की वैल्यू अगर 80% है तो मेरे भाई डिस्काउंट कितने का होगा, 20%। यानी डिस्काउंट नहीं होगा, डिस्काउंट क्या होगा, 20% का। क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसी टाइप का सवाल है, एक और करा रहा हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन आप फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखो, वो कह रहा है एक बड़ी घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये, 2 बट्टों के साथ उसे 2448 में बेच दिया। पहला 10% है तो दूसरा बताओ। आओ, बहुत आसान, 3200 की चीज है, पहला डिस्काउंट 10 है तो क्या बना 90/100, दूसरा डिस्काउंट डी है तो क्या लिखूंगा x/100, और फाइनली मैंने कितने की बेच दी है 2448। कुछ नहीं करना मेरे भाई, बस क्या करना है कैलकुलेशन। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए, कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 32 से काट सकते हो, बोलो। चलिए 32 से मत काटो, ना कट रहा है तो 8 चौक 32, 8 दिया 24, कितना बचा 3, 8 चौक 32, 2 से काटोगे 2 से 17, 2 से काटोगे 5, 17 पंजे 85। x बराबर अगर 85% है तो इसका मतलब डिस्काउंट कितने का होगा 15%। सभी को पता है ना, क्योंकि x क्या है सेलिंग प्राइस। जैसे अगर मैं बोलता कि दूसरा डिस्काउंट 15% का है, तब भी आप यहाँ क्या लिखते 85 लिखते या नहीं लिखते, बिल्कुल। चलिए कॉपी करिएगा, और इससे अगला क्वेश्चन अब आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, मैं नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस सेशन के लिए है वो, करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, फटाफट से आप प्रैक्टिस करो। मैं हिंदी में डिस्क्राइब कर देता हूं उसको। वो कह रहा है 1500 रुपये की कोई घड़ी है, 2 डिस्काउंट के बाद 840 की बेच दी, पहला डिस्काउंट 20% है तो दूसरा ज्ञात कीजिए। कर सकते हो बहुत ईजी आराम से। तो देखो दोस्तों, पहला पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर सवाल को हम इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है क्लियर है, यहाँ तक सब कर लोगे। तो यहीं तक की अभी ये क्लास थी, अब यहाँ से आगे अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।